नहीं, मतलब अकाउंट कैसे मतलब ट्रांसफर करते थे सद्दाम को? वो एक 49 लाख का डिजिटल अरेस्ट का मैटर दर्ज हुआ था। इन दोनों की निशानदेही पे एक तीसरा नाम निकल कर आया है, सद्दाम का। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन ठगी को लेकर अलग अलग थाने का बड़ा खुलासा किया। भिलाई में ऑनलाइन ठगी के अलग अलग थाना क्षेत्र के 2 मामलों का एसपी जितेंद्र शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया। आपको बता दें कि डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का एक और सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस लगातार 3 दिनों से रेकी करने के बाद आरोपी को ठाणे मुंबई से पकड़ने में सफलता मिली है। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता में एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि ये कैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी करते थे और सवाल भी पूछे। चौंका देने वाला खुलासा हुआ, जानिए रिपोर्ट। साइबर फ्रॉड के 2 केसेस हैं। दोनों में जो आरोपी हैं वो ज्वाइंट हैं, मतलब 2 अलग अलग केस हैं जरूर, लेकिन आरोपी जो हैं वो दोनों केस में इन्वॉल्व हैं। खासकर एक आरोपी जो सद्दाम करके है। एक भिलाई नगर में 16/11/24 को एक 49 लाख का डिजिटल अरेस्ट का मैटर दर्ज हुआ था। और अभी करीब 10 दिन पहले भिलाई 3 में एक 3.25 लाख के आसपास का रेटिंग देने के नाम पर एक साइबर फ्रॉड का अपराध दर्ज हुआ था। दोनों में विवेचना चल रही थी। भिलाई 3 वाले प्रकरण में, भिलाई नगर वाले प्रकरण में भी पूर्व में हमने महाराष्ट्र के 2 शहरों से हमने 3 आरोपी पहले अरेस्ट किए हुए थे उस समय, जिस समय तक ये दर्ज हुआ था उसके करीब 10 दिन बाद। और भिलाई 3 के प्रकरण में हमने तत्काल दर्ज करने के बाद कि पैसा कहाँ गया, किस अकाउंट में गया, तो उसमें जो पहला अकाउंट पैसा ट्रांसफर हुआ था वो अपने स्मृति नगर का ही एरिया का था, सुखबीर सिंह करके। उसको हमने करीब उसके दूसरे दिन ही अरेस्ट किया था और उसको पूछताछ करके जेल भेज दिया था। सुखबीर सिंह की निशानदेही पे हमने कोलकाता टीम भिलाई 3 की भेजी थी, जहां से हमने झारखंड पूर्वी सिंहभूम जिले के 2 लोग, पहले उपेंद्र को पकड़ा जो खाता ट्रांसफर इधर कर रहा था, और उपेंद्र की निशानदेही पे नरेंद्र को पकड़ा जिसने खाता दूसरे को ट्रांसफर किया था। इन दोनों की निशानदेही पे एक तीसरा नाम निकल कर आया है, सद्दाम का। वही सद्दाम का नाम भिलाई 6 थाने के भी वो जो पहले 3 लोग पकड़े गए थे उन्होंने भी बताया थे कि सद्दाम इन्वॉल्व है। तो उसको टारगेट करके हमने मुंबई में सद्दाम को टारगेट किया और करीब 4-5 दिन की ट्रेसिंग के बाद फिर अभी उसको सद्दाम को ही पकड़ के ले आए हैं। तो इन सब से जो जानकारी प्राप्त हुई है वो ये प्राप्त हुई है कि इन्होंने जो अकाउंट, म्यूल अकाउंट्स जो अभी चल रहे हैं कि अकाउंट हम अरेंज कर रहे हैं और अकाउंट में उन सब जगह पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये सारे माध्यम अकाउंट्स अरेंज करने के हैं। और मूल जो आरोपी है वो राजस्थान से रिलेटेड कहीं पे बता रहे हैं। अभी उसकी इंट्रोगेशन चल रही है और बाकी डिटेल हम शेयर नहीं कर सकते। तो जो मुख्य आरोपी हैं, जहाँ पे जो मेन पैसे लेके फरार हैं, तो उनके तक पहुंचना अभी भी पुलिस को बाकी है। बट इस केस में अभी हमने 3 प्रमुख और लोगों को अरेस्ट किया है, सद्दाम, उपेंद्र और नरेंद्र। तो उनको अरेस्ट करने में सफलता मिली है। माध्यम ये लोग म्यूल अकाउंट्स के हैं जो अकाउंट अरेंज कर रहे हैं। 3%, 6%, 5% की कीमत पे अकाउंट अरेंज कर रहे हैं और वो अकाउंट अरेंज करके मुख्य जो साइबर फ्रॉड्स हैं, फ्रॉडुलेंट हैं, उन लोगों को दे रहे हैं। तो अभी ये 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, बाकी इसमें वही आगे कार्रवाई चल रही है और उसमें भी हम आगे। सद्दाम महाराष्ट्र का है? नहीं, लड़के इसमें जो सद्दाम ठाणे का है। इनकी मुलाकात कहीं बाहर ही हुई थी। राजस्थान वाले लड़कों से कहाँ मिले थे लोग? कोलकाता में उनकी आपस में मुलाकात हुई थी और उस पे अकाउंट देने के मतलब फिक्स हुआ था। उसमें 3% से लेके 6% तक अलग अलग ट्रांजैक्शंस पे पैसे मतलब प्रॉफिट का ऑफर दिया गया था। सर, ये म्यूल अकाउंट जैसे खाता प्रोवाइड कराते थे, तो क्या किसी ऑनलाइन सट्टा के लिए भी खाता प्रोवाइड करवाए हुए हैं क्या? इस केस में ऑनलाइन सट्टे जैसा नहीं दिख रहा है, बाकी जगहों पे भी हो सकता है, मतलब उसको नकारा नहीं जा सकता है। आरोपियों का इंटरकनेक्शन मतलब आपस में संबंध कैसे, ये लोग का कोई
टेलीग्राम पहले जो पकड़ा गया वो सुखबीर पकड़ा गया। वो सुखबीर स्मृति नगर का था ना, कैलाश नगर का। बंधन बैंक में जो तो उसने अपने अपने अकाउंट और बाकी दूसरे के अकाउंट वो उसने ट्रांसफर किए उपेंद्र को। उपेंद्र और नरेंद्र एक साथ ही हैं, वो मिलके काम करते थे, सद्दाम को ट्रांसफर करते थे। तो ये कोलकाता से सद्दाम को भेज रहे हैं, यहाँ से कोलकाता जा रहा है, ऐसा करके वो चेन करके अकाउंट्स की डाइवर्ट हो रही है। चेन डेवलप कैसे हुआ? जैसे कि अब खाता लेने देने वाले अब रैंडमली किसी से तो मिलते नहीं होंगे, उनका कोई ऐसा सुखबीर का कैसे लिंक था उपेंद्र से? सुखबीर का लिंक सर, वो सुखबीर के पास में एक हेमंत रोहित करके एक लड़का था, वो रहने वाला नागपुर का था, नागपुर का था, तो वो सामान लेने के आया हुआ था। तो उस दौरान पे वो सुखबीर के ये लोग आए थे बीच में, उपेंद्र और नरेंद्र भिलाई तरफ आए हुए हैं ये लोग। तो इन लोगों की जान पहचान यहाँ पे हुई है, और वो लेन देन जैसा, मतलब कि अपना अकाउंट प्रोवाइड कराओगे तो इतना पैसा मिलेगा, तो वो यहाँ पे मीटिंग हुई। शहर शहर कनेक्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जैसे सद्दाम है, सद्दाम बीच में कोलकाता में भी रहा है, वो आता जाता भी रह रहा है। तो सद्दाम बीच की मेन कड़ी है जो अकाउंट हैंडलर में मतलब मेन भूमिका निभा रहा है। नाम किसको देता सर? वो पता है लेकिन अभी शेयर नहीं कर सकते। ये दोनों कौन है सर? ये एक नरेंद्र है, ये नरेंद्र है, एक उपेंद्र। ये उपेंद्र है। सद्दाम दोनों झारखंड से हैं, दोनों रिमांड पे सर, ये दोनों झारखंड से नहीं, कोलकाता से अरेस्ट किए हैं, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के हैं। तुम लोग बताओ क्या मतलब क्या देते थे? जमशेदपुर से नहीं मतलब अकाउंट कैसे मतलब ट्रांसफर करते थे सद्दाम को? टेलीग्राम और व्हाट्सएप क्या प्रॉफिट मिलता था तुमको? पर अकाउंट 50,000 मेरे को मिलता था, अकाउंट होल्डर को 3 से 5% देता था। तुम देते थे कि वो देता था? वो क्यों से देगा जब तुमने अकाउंट लिया? अकाउंट तो तुम ले रहे हो ना, तो 3% 5% तो तुमको दे। तुमको एक अकाउंट पे 50,000 दिया, तो 50,000 में से तुमने दिया अकाउंट वालों को कि वही देता है? वही देता था उसके अकाउंट में डायरेक्ट। तो तुम दोनों के भी अकाउंट, तुमने अपने भी अकाउंट दिए हैं? तुमने कितने अकाउंट दिए सद्दाम को? 5 से 6 अकाउंट और इसने? मिला के मतलब तुम दोनों ने मिला के 5 से 6 अकाउंट दिए, मतलब 5-6 अकाउंट का मतलब है 3 लाख रुपए। 5 दिए 6 दिए? 6 किसके किसके? डिटेल दे दिया सर। तो तीनों तुम्हारे गांव के आसपास के हैं या कहीं बाहर के? गाँव के आस-पास के। इससे कैसे मुलाकात हुई थी तुम्हारी सुखबीर से? सुखबीर से भूपेंद्र का मिला था। कैसे हुआ? फोन नंबर दे दिया, फोन पे मिले नहीं थे, फोन के बाद डिटेल हो गया। तो उसने खुद ऑफर किया कि मतलब अब हम अपना अकाउंट देंगे, सुखबीर ने? और हितेश बघेल नहीं दिया? नहीं, उसने नंबर दिया। नहीं, उसने अपना अकाउंट नहीं दिया? पैसा मिल रहा है तो उसने वो क्यों नहीं दिया अपना? ठीक। इनका भी है, इनका और हेमंत का कैसे कनेक्शन बना? तुम्हारा हेमंत को कैसे जानते हो? अरे नहीं, हितेश सॉरी। कहाँ पढ़ते थे? मैथ्स कहाँ पे? मैथ्स रायपुर में साथ पढ़ते थे।